हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक सर के साथ। आलोक सर का सबसे पहले वेलकम करते हैं। आलोक सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। जी सर, आप धन्यवाद सर आपका। आलोक सर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट का जो रिजल्ट है 22 जून तक आने वाला है। ये ट्विटर पे मतलब संजय सर ने लिख के बताया है, तो क्या लगता है 22 जून तक रिजल्ट आ सकता है? हम लोग भी कल गए थे तो कल भी यही बात बताई गई है कि 22 जून तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यही तो बात बताई गई है, कल भी इसी चीजों को दोहराया गया, कुछ नया इसके बारे में नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, यानी क्या लगता है उससे पहले आ जाएगा या 22 जून को ही आएगा? ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 22 जून तक एक्सपेक्टेड बताया गया कि मतलब 22 जून तक, तो तक का मतलब तो ये हुआ कि एक दो दिन पहले भी आ सकता है या सेम डे भी आ सकता है। ओके, ठीक है, 22 जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद एक चर्चा का विषय बन गया है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एस्टेट सर्टिफिकेट। देखिए, कल भी मैंने इसके बारे में बोला है कि हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हम तो खुद चाह रहे हैं कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो तुरंत कराई जाए, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है कि जो समझिए एक तरह से कि अब जैसे कि मैंने बताया 2011 स्टेट अभ्यर्थियों का जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और ये हम लोग को बोला गया क्या कि 7वें चरण में आप लोग का अप्लाई होगा और उसमें आप लोग भी अप्लाई करिएगा और वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो हमने विरोध किया कि सर कि हम लोग अप्लाई क्यों करेंगे, हम लोग तो ऑलरेडी अप्लाइड है, हमारी मेधा सूची भी बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम लोग का तो कोई मतलब बनता नहीं अप्लाई करने का। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, अभी जो है सरकार जो है वो विज्ञापन निकालेगी सीटों का, या उसके बाद आप लोग अप्लाई करिएगा, वो ऑनलाइन सेंट्रलाइज अप्लाई होगा। ये सब चीजें दूसरी बातें हैं, लेकिन बात यह है कि हम अप्लाई दोबारा क्यों करेंगे। जब दोबारा अप्लाई करेंगे, जब मेधा सूची ऑलरेडी आपके विज्ञापन में एसटीटी 2019 के विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सीटों के अनुरूप जो है रिजल्ट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी विभाग को ये पत्र भेजा है कि सीट के अनुरूप रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए, सीट के अनुरूप जब रिजल्ट है ही, तो फिर अब दूसरे 11 वाले लोगों को आप कह रहे हैं कि अगले चरण में आप लोग के साथ उनको मौका देंगे हम, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो सरकार कुछ झोल करना चाह रही है। और झोल इन द सेंस क्या है, देखिए, सर्टिफिकेट की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सर्टिफिकेट की मांग इसलिए कर रहे हैं कि अगर सरकार मूल विज्ञापन से भटकती है, क्योंकि विज्ञापन में आप जाके देखिएगा तो मूल विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेधा सूची बनाने के बाद जो है उन लोग का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा, जो भी मेधा सूची में आएंगे। तो ऐसे तो हमारा मांग नहीं था कि भाई हमको सर्टिफिकेट लेके अचार थोड़ी डालना है। लोग सर्टिफिकेट लेके 11 से घूम ही रहे हैं, क्या कर लेंगे उसको लेके। तो सर्टिफिकेट का तो मांग हमारा नहीं है, लेकिन मांग अब किन परिस्थितियों में मतलब किया जा रहा है उसको लोगों को समझने की जरूरत है। सरकार का ये देखिए, सरकार के जो अधिकारी जो बयान देते हैं वो छोटे मोटे अधिकारी नहीं है कि उनके बयान को हल्के में ले सकता है। वो लोग ऐसे अधिकारी है जो रिप्रेजेंट करते हैं शिक्षा विभाग को, जाके मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, या समझ के अकॉर्डिंग ही चलता है, मतलब जो भी नियोजन प्रक्रिया है जिसको वो देख रेख करते हैं। इसलिए उनकी बयानों को मतलब लोग कहते हैं कि लिखित कुछ आ जाने दीजिए, ठीक है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कुछ लिखित आ जाए तभी कुछ करेंगे हम लोग। लेकिन किसी के बयानों को इतना हल्के में नहीं लेना है, वो भी जब वो डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर बैठा हुआ हो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आपके नजर में क्या लगता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्ट बहाली पे ही आप लोग कार्य करेंगे? देखिए, हम तो कार्य इसी पे शुरू से ही करते आ रहे हैं कि डायरेक्ट बहाली, सर्टिफिकेट लेके क्या करना है हमको। लेकिन सवाल अब उठता ये है कि अगर सरकार कल होकर अपने विज्ञापन से भटक जा रही है, विज्ञापन से भटकने का इन द सेंस की सरकार अगले चरण में और लोगों को भी अप्लाई कर स्टेट 2011 वालों की वैधता बढ़ा के, तो चाहे ठीक है, स्टेट 2011 में जो सब्जेक्ट मैक्सिमम लोग तो उसमें सेलेक्टेड ही हो चुके हैं पहले से ही। कुछ विषय में लोग बचे हुए हैं, कुछ विषय में क्या सोशल में ज्यादा लोग बचे हुए हैं, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, सोशल के अलावा और विषय में भी मान लीजिए 2 4 10 लोग ही बचे हों, 20 लोग बचे हों, 50 लोग ही मैं मान लेता हूँ। तो हमारा कहना यह है कि उन 50 लोगों के साथ हम लोग और जो स्टेट 2019 वाले जो है वो क्यों कम्पीट करेंगे। ऑलरेडी हम इतनी भास्ट एग्जामिनेशन जो पूरे भारत में समझिए पहली बार जो है एसटीटी एक ऑनलाइन आयोजित की गई है, और सीटों के अनुरूप, परीक्षा के अनुरूप जो है रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो फिर हम लोगों ने वो सारा चीज कम्पीट कर लिया है, और फिर अगले चरण में ठीक है, प्रोसेस आप लगा रहे हैं कि हाँ कुछ अलग प्रोसेस करेंगे मतलब अप्लाई कराने का, तो ठीक है, कराइए आप अप्लाई। लेकिन अब उसमें ये कहिए कि और भी लोग अप्लाई करेंगे जो मतलब 11 वाले हैं उनको भी अप्लाई करवाएंगे, तो ये तो टॉलरेबल नहीं है ना। और जब ऐसी परिस्थिति जब आएगी, यानी विज्ञापन से सरकार भटकेगी, वहां हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए हमारे पास क्या है, सरकार तो सीधे कह देगी कि आपके पास लोकस स्टैंड आई क्या है, आपके पास लोकस स्टैंड आई लैटिन।
तो वेब कॉपी दैट इज नॉट वर्ड है वैलिड करके उसमें लिखता है। उसका। हाँ हाँ, और ये भी आप देखिए कि जो स्कोर कार्ड हमें मिला हुआ है उस स्कोर कार्ड में भी लिखता है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। हम्म, यानी लीगली आपका कोई राइट अभी तक नहीं बना हुआ है जब तक कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। तो हमारे पास सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो अगर सरकार विज्ञापन से भटकेगी तो वहां पे हम अपने लीगल राइट का इस्तेमाल करेंगे। इस कारण से सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, और सर्टिफिकेट को चाटना नहीं, अचार उचार डाल के रखना नहीं हम लोग। नहीं नहीं, कुछ अभ्यार्थी जो थे बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, इसलिए हमने ये प्रश्न रखा कि ये विरोध देखिए, क्यों। अभ्यर्थियों को चीजें समझ में आती नहीं है। पहले आप विज्ञापन पढ़िए, विज्ञापन में तो स्पष्ट आप जाके देख लीजिए पॉइंट नंबर जो आपका 12 लिखा हुआ है, 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेधा सूची तैयार करने के बाद जो है तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद तो हमारे मूल विज्ञापन में ही है। लेकिन हाँ, प्रमाण पत्र निर्गत करने का बाद किसके लिए है? जो मेधा सूची में शामिल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर वो हमें मेधा सूची में शामिल करके अपना स्कोर कार्ड हमको दे देते हैं, इट मीन्स ये जस्टिफाई हो गया कि उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया मेधा सूची में और तब हमें स्कोर कार्ड दिया। और अगर उसके बाद वो आगे की किसी प्रोसेस में अगर हमारे राइट्स को किसी के और को अगर लाके वहां पे हनन करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास कोर्ट में जाने का एक स्ट्रांग वेपन हमारे पास हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए किस कारण से ये बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बातचीत आगे और मुझे लग रहा है कि अब लोग समझ गए होंगे कि क्यों मतलब मांग किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 12 जाके पढ़ने की जरूरत है, जो एसटीटी का मूल विज्ञापन है, और वो पॉइंट हमें जो को स्ट्रांग बना भी रहा है कि मेरा सूची में हम शामिल हो चुके हैं, इसकी बात कर रहा है वो। अब यहाँ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है और कि जैसे में इससे पहले भी संजय सर ने ट्वीट करके बताया है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा और सेंट्रलाइज तरीके से होगा। और उसमें बाद में एक और ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी क्वालिफाइड हो रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से पक्का है। जो भी क्वालिफाइड है 19 में, तो ये जो अगर 2012 वाले आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जो स्टेट पास होंगे उनकी बहाली नहीं हो पाएगी? देखिए, बहाली तो जैसे सरकार हमारी विज्ञापन के अनुसार तो हमारी बहाली क्या, हमारी रिजल्ट आने के साथ ही हमारी नियुक्ति फिक्स हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि शिक्षा विभाग जो बता रहा है कि आगे के स्टेप में जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज अप्लाई होगा, तो ये ऑनलाइन और सेंट्रलाइज जो अप्लाई है वो अगला स्टेप वो बता रहे हैं। और मेरा कहना है कि ऑलरेडी हो चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्योंकि बिहार बोर्ड को आपने ऑथराइज किया था कि हाँ ये चीजों को करके आप दीजिए मेरा सूची बना के हमको। मेरा ये पॉइंट है कि आपने खुद मतलब स्टेट के मार्क्स से मेरा सूची ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगला स्टेप में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज अप्लाई करना होगा, तो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज जब हम अप्लाई करेंगे तो मेरा सूची फिर से दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, फिर यही ना होगा। फिर तो मेरा सूची दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। तो अब बताइए हमको, नहीं हम एक चीज ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, एक चीज आप सुनिए जरा इन चीजों को, और सारे अभ्यर्थी भी इन बातों को सुने। ठीक है, आपने कहा कि विज्ञापन में जो जितनी सीटें हैं उसके अनुसार एसटीटी 2019 का रिजल्ट है। मान लीजिए अगर सोशल साइंस में 5054 सीट है, आपने जनरल में 2000 रिजल्ट दिया, जनरल में चाहे जो हो, मतलब एक्यूरेट तो मुझे नहीं, जनरल में 2000 लोग का चयन हुआ। अब जनरल में 2000 लोग चयन हुए, बाकी ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, यानी एक ही मेधा सूची ऑलरेडी बन चुकी है। फिर आप दोबारा मेधा सूची जो बनाएंगे वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई हम सेंट्रलाइज वे में कराएंगे। ठीक है, तो कराइए, लेकिन वो मेधा सूची फिर अगर आप कहिएगा कि नियमावली के आधार पर हम बनाएंगे, यानी कि बीए और बीएड के मार्क्स के आधार पर, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा इन विषयों पे कि बीए और बीएड के मार्क्स के बनाने के बारे में कहा गया है सचिवालय में। तो अगर वो बीए बीएड के मार्क्स से बनाएंगे तब तो फिर से वही होगा ना कि मान लीजिए कि जो आदमी स्टेट मार्क्स के अकॉर्डिंग ओबीसी कैटेगरी में है वो हो सकता है कि बीए बीएड के मार्क्स के आधार पर जनरल कैटेगरी में चला जाए। और जब वो जनरल कैटेगरी में जाएगा तो जो बंदा सिलेक्टेड स्टेट के मार्क्स पे है जनरल कैटेगरी में, वो बंदा तो खिसक के अब इधर आ नहीं सकता है ओबीसी एससी एसटी में। तो फिर उनकी सीटें कहाँ गई, उनका चयन कैसे सुनिश्चित हो पाएगा 100%? जरा ये बताइए। ये पॉइंट है, और इन पॉइंट को लोग समझ नहीं रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं तो हम लोग गलत कर रहे हैं, लेट लगा रहे हैं। अरे भाई, जब सरकार खुद कह रही है कि अभी नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सारी चीजों ऐसे हम लोग तो दबाव बनाएंगे कि जल्दी करें, लेकिन सरकार के अधिकारियों का और शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं इन चीजों को कि अभी नहीं, पहले छठा चरण कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो तो यही कह रहा है कि जो छठा चरण है उसका पूर्ति करेंगे हम, उसके बाद आपका 7वें चरण में करेंगे और 2011 को भी इंक्लूड करते हुए। हाँ, इसी चीज का ना हमें है कि आप तो ऑलरेडी हमारा चरण हमको चरण में क्यों घसीट रहे हैं आप? हमारा फ्रेश विज्ञप्ति है, सीटें आपने पहले से विज्ञापित कर दी हैं,
आपको बता दें कि कल ये भी बोला गया कि मतलब सीटें विज्ञापित हैं तो मतलब शिक्षा विभाग ना विज्ञापित करेगा। वो तो हम लोग एक लिए हुए हैं कि उतना ही सीट पे रिजल्ट हम लोग को चाहिए, उतना कैंडिडेट की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो तरह तरह के ये बयान नहीं देना चाहिए जो भी अधिकारी ये बयान दे रहे हैं। और खास करके जब वैसे अधिकारी बयान देते हैं ना जो मतलब बड़े पद पे हैं और जिनका मतलब समझिए कि वेटेज है जिनकी बातों का, या जिनकी चीजें मतलब सचिवालय से लेके हर जगह पे जो रिप्रेजेंट करते हैं शिक्षा विभाग को। अब नाम तो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, नाम क्यों डिस्क्लोज करूं किसी का, क्योंकि समझ रहे हैं पब्लिक फोरम पे किसी का नाम देखना, लेकिन चीजें ये सही नहीं हो रही है, कहने का ये मतलब है। और अगर ऐसे विज्ञापन से सरकार भटकेगी तो पहले तो हम लोग जो प्रोसेस है आज भी हम लोग तैयार कर रहे हैं एक पत्र की, जिसमें सारी बिंदुओं को इंगित करते हुए विज्ञापन का और न्यायिक विवाद से बचाने हेतु पत्र हम लोग लिखेंगे सारे जितने भी मतलब संबंधित अधिकारी हैं उनको। अब आगे उसके बाद अगर वो लोग कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जो गलत हो रहा है किसी के साथ, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मतलब एसएसटी के स्टूडेंट के साथ ही गलत हो रहा है। मेरा मोटिव है कि विज्ञापन के अनुरूप बहाली होनी चाहिए। विज्ञापन में आपने ऑलरेडी कह दिया इन चीजों को, आप 7वां चरण में लीजिए। उन लोग को मैं मना नहीं कर रहा हूँ 2011 वाले की बैठता अपना बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहिए कि हाँ उनके लिए अलग सीट का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं ये लोग, ये जो सीट की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ उनके लिए सीट की अलग व्यवस्था करेंगे। ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि सीट बढ़ाया जाएगा, हाँ सिर्फ बढ़ाया जाएगा और आपके साथ अप्लाई किया जाएगा ये दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जब सीट की बात कर रहे हैं तो सीट के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं कि हाँ सीट भी बढ़ेगा। तो आप ये भी कहिए ना कि सीट भी बढ़ाएंगे हम, ये कहिए तो हमें संतुष्टि हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जब ये नहीं कहिएगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न जो जनरल वे में अभ्यर्थी पूछते हैं कि ये जो बहाली है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कब स्टार्ट होगा और कब तक कंप्लीट हो सकता है? देखिए सरकार की मंशा अगर आज हो बहाली करने की तो ये 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा कुछ सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कब इसकी मंशा है। हाँ इतना जरूर है कि हाई स्कूल +2 में शिक्षकों की बहुत कमी है, चाहे वो सामंजस्य करें या जैसे भी करें उतना टीचर ये फुलफिल कर नहीं पाएंगे किसी हाल में जितनी वैकेंसी हाई स्कूल +2 में है। सरकार को चाहिए कि उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी एसटीटी 2019 के लोगों की भी बहाली करे, क्योंकि उनको भी पता है कि 30,020 हम सीटें छठे चरण में दिए हुए हैं, लेकिन वो 5,000 से ज्यादा सीटें भरने वाली नहीं है। वो चाहे 5,000 सब विषयों का मिला के हो या जैसे भी, ये उन लोग को भी अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये स्टार्ट कब उम्मीद है कि एस्टेट 2019 का स्टार्ट कब से होगा? देखिए हम लोग तो दबाव बनाएंगे कि जल्दी हमारे स्टार्ट को 3 विषय का रिजल्ट आने के बाद। शिक्षा विभाग का अपना होगा ना कि इस समय के बाद स्टार्ट? शिक्षा विभाग का तो स्टेटमेंट वही है, लगातार वही है कि पहले ये कंप्लीट होने दीजिए छठा चरण, उसके बाद आप लोग, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के बाद। अब छठा चरण कब कंप्लीट होता है बोले तो है ये लोग कि मतलब दिवाली से पहले इतनी मिठाई खा लेंगे। शिक्षा मंत्री जी बोले हुए हैं कि फिर दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करिए कि अगस्त सितंबर तक अगर हो जाता है छठा चरण तो हो सकता है कि मतलब अक्टूबर नवंबर तक हम लोग का भी स्टार्ट ये लोग करें। यानी अक्टूबर, तो उससे पहले लेकिन हर हालत में आपको रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि एक लीगल वे हो जाता है कहीं से भी। लोग ये समझ नहीं, लोगों को लग रहा है ना कि हमको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, तो चाह तो हम भी लोग भी वही रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अगले स्टेप की बात कर रहा है। और उस अगले स्टेप में वो जो 2 लोगों को क्लासिंग करवाने के चक्कर में है, उस क्लासिंग से बचने के लिए एक लीगल वेपन के रूप में सर्टिफिकेट काम करेगा। और ये मूल विज्ञापन में भी सर्टिफिकेट की बात कही गई है, मैंने कोई नई बात नहीं कही है कि जिसपे लोगों को ऐतराज हो रहा है। अगर ऐतराज है तो जाके फिर से पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 12 में प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि मेरा सूची तैयार करने के बाद प्रमाण पत्र नहीं। दूसरा चीज ये भी होता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप बहाली के लिए कार्य कीजिए, जो सर्टिफिकेट के लिए जिनको जरूरत है वो अपना कर रहे हैं। सर्टिफिकेट हमको मांगे चाहे ना मांगे सर्टिफिकेट तो मिलना ही है। अगर हम मांग तो हमारी तो मांग है जल्दी मिलने की। सर्टिफिकेट आप मांगे, ये तो 2 तरह से सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो डिजिटल होता है यानी डिजी लॉकर में जो होता है, और दूसरा जो डीओ ऑफिस में जो अभी मिल रहा है उस तरीके से। तो मांग डिजी लॉकर का ही होगा कि डिजी लॉकर ज्यादा जल्दी मिल जाता है, वो डीओ ऑफिस बांटने उठने का हम लोग तो मांग नहीं ही करेंगे, डिजी लॉकर वाला ही मांग होगा। लेकिन हाँ सर्टिफिकेट जल्दी जारी हो इस पे फोकस करना है थोड़ा सा, क्योंकि सरकार अगर कहीं कुछ भटकती है मूल विज्ञापन से, देखिए मूल विज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि कई भर्तियां मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग होने के बाद जो है मूल विज्ञापन से छेड़छाड़ के संदर्भ में होता है कि वो रद्द कर दिया जाता है, ये कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कोई न्यायिक विवाद नहीं हो, फ्रेश बहाली हो, कोई तरह का लोचा सरकार न पाले, सरकार जानबूझ के पेंच न फंसाए बहाली हो, सबकी बहाली हो सुनिश्चित, ये करना हमें। एसटीटी 19 जो भी क्वालिफाई किया उनकी बहाली सुनिश्चित हो। अच्छा, और सरकार का जो
सरकार का जो स्टेप है वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन कर रहा है क्रिएट की, उस दिशा में वो सही से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो बहाली होगा उसका मेरिट जो है ये किस पे बनाने की चर्चा चल रही है? अब देखिए, जब सीधा सा बात है कि जब ये कह रहे हैं कि अगले चरण में आपकी हम करेंगे अप्लाई, हम फिर से लेंगे, तो अप्लाई करने का मतलब ही हो गया कि स्टेट के मेरिट को नहीं मान रहे हैं, यानी कि इसका तो मतलब यही निकला। और जब 11 वालों को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं तो 11 वाले हमारे स्पोर्ट्स कार्ड से कैसे कंपेयर करेंगे, आप खुद बताइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि फिर से बीए और बीएड के मार्क्स पे बहाली का जो मेरिट मेरा सूची हो वो बने, और वो बनेगा तो यहाँ का जो मेरा सूची है इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेज होंगे, मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ जो जनरल में जो बंदा क्वालिफाइड है या जो बंदा ओबीसी में क्वालिफाइड है, मान लीजिए जो स्टेट मार्क्स के आधार पर ओबीसी में क्वालिफाइड है और बीए बीएड में उसका इतना परसेंटेज है कि वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, तो फिर तो सीटों का लोचा हो जाएगा ना। फिर ओबीसी वाले चले जाएंगे जनरल में, जनरल वाले ओबीसी में आ नहीं सकते हैं, तो फिर वो डबल मेधा सूची बनना ये क्रिएट कर देगा प्रॉब्लम, ये कहना है मेरा। एक और चीज, ये जो कोर्ट का मामला है, जो अभी आप केस का अपडेट देख रहे हैं, ये सब क्या है? अभी जो करंट में जो केस का एक चल रहा है ग्रुप वगैरह में। देखिए, कोर्ट केस तो चलते रहता है, लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, उस पे हम लोग अभी नहीं। एसटीटी पे केस बहुत सारे हुए हैं, वो दिखाई पड़ ही रहा होगा उसके बारे में। अगर कुछ ऐसा लगेगा किसी केस में कि हाँ हमें इंटरवेन करने की जरूरत है या कहीं मतलब कुछ हो सकता है डिस्टर्बेंस हम लोग को, तो वहां पे हम लोग इंटरवेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग का तो फोकस था कि जल्दी जल्दी बहाली कर दे, कोर्ट कचहरी में केस अपना जो चल रहा है वो सब अपने आप जैसे रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से कोई भी केस वगैरह उतना फर्क नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट पे काम होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर शिक्षा विभाग से अपना बातचीत होना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहाली जल्द से जल्द की जाए बस। अभी जो व्हाट्सएप पे हमने जो शेयर किया था आपको, तो वो उसको आपने देखा होगा कि वो कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है। तो देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन CWJC 85-21 में जो लोग ये लोग मांग किए थे 33,916 सीटें जो है क्रिएट हुई हैं उनको देने का 2011 STT वालों ने मांग किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन सिचुएशन देखिए क्या है, मेन सबसे बड़ा लोचा फंसा कहाँ से है, वो NCTE के गाइडलाइन देने के बाद कि सारी TET की बाध्यता आजीवन हो जाएगी। ऐसे ये STET है, ये NCTE से गवर्न नहीं होता है, गवर्न है मतलब, लेकिन NCTE ने अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाया था। सरकार अगर चाहती तो वैधता नहीं भी बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने फैसला ये लिया कि क्योंकि NCTE ने सारे टेट की वैधता बढ़ाने की बात कही है, इसलिए हम इसको भी बढ़ा रहे हैं। सरकार का ये मन है, सरकार की ये अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उन्होंने बढ़ाया वैधता। तो हमें वैधता बढ़ाने से गुरेज नहीं है, लेकिन हमें गुरेज है कि आप जो बता रहे हैं अगले चरण में कि ये लोग भी कम्पीट करेंगे, आप भी साथ साथ कम्पीट करेंगे। मेरा बस सबसे मेन आपत्ति साथ कम्पीट करने को लेकर, बाकी हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वो वैधता मतलब 2011 वालों की क्या 1911 में भी अगर कोई TET हुआ हो उसको भी वैधता बढ़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। साथ में कम्पीट कराएंगे अगले चरण में, ये थोड़ा सा हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है और ये गलत हो रहा है, यही चीज है और कोई बात। इससे संबंधित लेटर वगैरह आगे दिए जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग है आगे का? आगे का प्लानिंग वही है, पहले तो 3 विषय का रिजल्ट आ जाए। ऐसे आज हम लोग एक लेटर तैयार करने वाले हैं आजकल में, कि मतलब जिसमें सारी बिंदुओं को इंगित करना है कि मतलब कि बहाली को न्यायिक विवादों से बचाया जाए और किन किन न्यायिक विवादों की होने की संभावना है। खास करके शिक्षा विभाग का यह स्टेप लेना कि अगली बहाली में मतलब अगले चरण में जो होगा, जिसमें आप लोग भी अप्लाई करेंगे स्टेट 2019 और 2011 भी, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन चीजों को इंगित करते हुए क्या क्या दिक्कतें हो सकती है सीटें को लेके, जो सीटों को लेके कैटेगरी को भी लेके बात है ना। बात देखिए, बात कैटेगरी को भी लेके है। सीटें तो मात्र है ही, कैटेगरी भी बहुत बड़ी इशू है। अब बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी आप बोल चुके हैं कि STT का जो विज्ञापन है उसमें हम कैटेगरी के वाइज रिजल्ट, सीटें के वाइज, तो मान लीजिए कि आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया तो वो जनरल का अलग दिया, OBC का अलग दिया, SC का अलग दिया, ST का अलग दिया, लेकिन फिर आप अगले चरण में जब अप्लाई करवा रहे हैं आप, तो वहां पे फिर आप कह रहे हैं कि फिर से मेरा सूची बनेगी। अप्लाई करने का मतलब है कि मेरा सूची बनाने के बाद फिर से हो रही है और ये है भी कि मेरा सूची बनेगा BA BEd पे, ये बातें शिक्षा विभाग में है चल रहा। तो फिर मेरा कहना है कि फिर BA BEd पे अगर मेरा सूची बनेगी तो पता चलेगा कि स्टेट में जिनका मार्क्स हाईएस्ट था वो जनरल कैटेगरी में थे, लेकिन OBC SC का BA BEd में ज्यादा मार्क्स है। मान लीजिए कि हम एक बात एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर वो आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में उन मार्क्स के आधार पे, तो यहाँ वाला बंदा जो जनरल कैटेगरी में स्टेट क्वालिफाइड था वो फिर कहाँ जाएगा? ये तो क्योंकि शिक्षा विभाग
बिहार बोर्ड हमेशा इस बात को कहा है कि हम लोगों ने कैटेगरी वाइज सीट वाइज रिजल्ट दिया है, तो ये तो खुद अपने बात को खुद कंट्राडिक्ट करेंगे फिर। अगर सिर्फ पात्रता परीक्षा रहेगी, अगर यानी इसका तो मतलब ये हुआ कि ये साबित करना चाहते हैं कि पात्रता परीक्षा है, जबकि बिहार बोर्ड ने खुद काउंटर एफिडेविट दिया है कोर्ट में, कहा है कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा है और इसे बेस्ट टीचर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बिहार बोर्ड में और शिक्षा विभाग की जो बातें हैं वो विज्ञापन से, और विज्ञापन से डेविएट होने की बात हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमें अब किसी खास सब्जेक्ट को लेकर नहीं है कि हाँ ठीक है सोशल साइंस के बच्चे इफेक्टेड होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन और भी विषय में अगर 10 भी लड़के हैं 20 भी लड़के हैं तो आखिर क्यों 10-20 लड़कों से ये फाइट करेंगे? हमारा प्रश्न ये है, आखिर 10-20 बच्चे जो जेन्युइन एसटीटी 19 की परीक्षा पास किए हुए उनको अदर लोगों के साथ कम्पीट क्यों करना पड़ेगा अगला चरण में? सवाल ये इन चीजों को लेके है। तो अगर देखा जाए तो अभी जो है रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर सर्टिफिकेट पे काम होगा। सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक वो लीगल वेपन की तरह ये कार्य। हाँ लीगल, और सर्टिफिकेट पे हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा एकदम हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर सर एकदम तुरंत मिल जाए, तो भाई जाके देखो विज्ञापन पढ़ो ना, मूल विज्ञापन क्या है, मूल विज्ञापन में सर्टिफिकेट की बात कही गई है, जाके पढ़िए उसको पहले। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है। और आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ आप जुड़े। धन्यवाद सर आपको भी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।